अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से हम डिज़ाइनर स्टाइल में बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसानी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कटाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शर्ट के फ्रंट और बैक दोनों जो दामन हैं उनको अपने सेंटर से फोल्ड कर लेना है। इनकी जो खुली वाली साइड है वो आपने अपने सामने रखनी है, जहाँ से आप कटाई स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये 4 तहें हैं। खुली साइड मेरे सामने है जहाँ से मैं कटाई स्टार्ट करूँगी, और इसी तरह आपने स्लीव्स के दोनों पोर्शन जो हैं उनको भी फोल्ड कर लेना है सेंटर से, और उनकी भी बंद वाली साइड आपने उसी तरफ रखनी है जिस तरफ आपने शर्ट के दोनों दामन की बंद वाली साइड रखी है। और खुली साइड शर्ट की भी, दोनों दामन की और स्लीव्स की भी आपके सामने की तरफ होनी चाहिए। तो दामन की जो दोनों दामन की लंबाई है वो 42 इंच है। चौड़ाई आपके पास जितनी भी अवेलेबल हो, जितना उतना ही अच्छा आपकी शर्ट का फ्लेयर आएगा। अभी 18 इंच लंबाई के साथ मैंने ये आस्तीन ली हैं। अगर आप फुल आस्तीन पहनना चाहते हैं तो आपकी जो टोटल लेंथ आपको चाहिए 20, अगर चाहिए तो आप 24 लेंगे। आप उसमें 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में लेंगे। अभी यहाँ से 5 इंच के ऊपर मैं मार्किंग करूँगी। ये स्मॉल और मीडियम के लिए है। लार्ज साइज़ में आप 6 इंच तक ले सकते हैं। आर्म होल मुझे यहाँ पे 8 इंचेस चाहिए, तो मैं एग्जैक्टली 8 इंच के ऊपर यहाँ मार्किंग करूँगी। मैंने इसमें कोई सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं करना। अभी इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। जब हम इनको मिलाएंगे तो देखिए ये दोनों निशान जो हैं इनमें ऑटोमेटिकली जो है वो 2.5 से 3 इंच तक एक्स्ट्रा ऐड हो चुका होगा कटाई के बाद। ये निशान, ये देखिए इस तरह से आपने इसको मिला देना है, और फिर यहाँ से आपने हमारे जो आस्तीन हैं और कमीज़ का अगला और पिछला जो दामन है उनकी एक साथ कटाई हो जाएगी। अभी यहाँ से आप 15 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे कमर की फिटिंग के लिए। ये जो हमने पहले मार्किंग की है इसकी कटाई कर देंगे। कटाई करने के बाद जब आप इसकी मेजरमेंट लेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास 2.5 से 3 इंच तक एक्स्ट्रा है। ये देखिए 2 इंच हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। नेफा बनाएंगे जिसमें हम इलास्टिक को डालेंगे, और उसके बाद फोल्डिंग के बाद हमारे पास 9.5 इंचेस है, जिसमें से 9 इंच तो हमें आर्मोल चाहिए और 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन है। अभी यहाँ पे हम कमर की फ़िटिंग का निशान लगाएंगे। कमर की फ़िटिंग मेरे पास है 36 इंच, तो 36 इंच में 4 फोल्ड में है ये कपड़ा, तो 9 इंच आता है। 9 इंच में मैं एक्स्ट्रा 6 इंच का इजाफा करूँगी। आप 5 इंच का भी कर सकते हैं, मैं 6 इंच का इजाफा कर रही हूँ। तो 15 इंच के ऊपर यहाँ पे मैं कमर की जो फिटिंग की हल्की सी शेप दूँगी कटाई करके। ये शेप आपने स्लीव्स के दोनों जो हमारे पास पोर्शन है उनको शर्ट के दोनों तयशुदा जो दामन है उनके ऊपर रख के कटाई करना है। अभी आपने इसको कटाई कर लिया। नीचे से थोड़ी सी यहाँ गुलाई देंगे किनारों से, ताकि स्लीव्स लगने के बाद ये कोने लटके नहीं। तो ये थी इसकी फुल एंड फाइनल कटिंग। देखिए इसको कटाई करना कितना आसान है, और इसको सिलाई करना उससे भी ज़्यादा आसान है। आप चंद मिनट में इस ड्रेस को रेडी कर सकते हैं। गर्मियों के लिए ये बेहतरीन स्टाइल है। ये देखिए यहाँ 2 इंच हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो फ्रंट नेक है उसको अमूमन आपने देखा होगा कि फ्रंट और बैक दोनों सेम ही होते हैं, उसको डीप नहीं किया जाता, लेकिन मैं यहाँ आपको फ्रंट और बैक दोनों में थोड़ी जो है वो फ़र्क के साथ बताऊँगी कि आपने कटाई करके थोड़ा सा फ्रंट को डीप करना है। इसी तरह ये जो स्लीव्स का ऊपर का पोर्शन है इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा हमारे ऐड हो गए थे आर्म होल की कटाई के वक्त। इनको भी हम फोल्ड करेंगे। अभी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप सिर्फ फ्रंट और बैक के इन 2 पोर्शंस में इलास्टिक के लिए नेफा बनाएं, या आप पूरे आस्तीन और फ्रंट बैक को जोड़ के पूरे गले को नेफा बना के बीच में इलास्टिक डालें। अभी ये फ्रंट पोर्शन है शर्ट का, इसको मैं 1.5 इंच तक यहाँ गहराई दूंगी, और किनारे तक इसको यहाँ मिला देंगे। सिर्फ सेंटर से मैं इसको गहराई दे रही हूँ 1.5 इंच तक, ताकि जो नेक का फ्रंट पोर्शन है ये इस शर्ट को पहनने के बाद आपकी बिल्कुल थोड़ी के साथ चिपका हुआ ना दिखे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये जो गले की शेप है ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अभी देखिए हमने इसको जोड़ना कैसे है। अगर आपने पूरे गले को स्लीव्स के साथ आपने इसको इलास्टिक के साथ तैयार करना है, तो आप इस तरह से फ्रंट या बैक दोनों में से एक पोर्शन ले लेंगे, उसको बिछाएंगे। फ्रंट इसकी फेयर साइड आपने ऊपर रखनी है। इसके बाद स्लीव का एक हिस्सा आप उठाएंगे, दोनों की फेयर साइड्स एक दूसरे के साथ हों, और इस तरह से दोनों स्लीव्स को आप एक पोर्शन के साथ पहले अटैच करेंगे।
ये दोनों स्लीव्स हैं, इनको आपने फ्रंट या बैक किसी एक पोर्शन के साथ पहले अटैच किया। इसके बाद दूसरा पोर्शन आपने उठाया, ये देखिए, इसको आपने इस तरह से यहाँ सिलाई लगा के अटैच किया। तो इस तरह से ये जो चारों पीसेस हैं, 2 आस्तीन के और 2 पीस जो हैं वो हमारे अगले और पिछले दामन के हैं, उनको आपने जोड़ लेना है। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, कोई सा भी एक हिस्सा आप उठाएंगे, ये देखिए, तो ये जो क्रॉस साइड्स हैं दोनों, जो कि हमने आस्तीन और अगले पिछले दामन को इकट्ठे रख के कटाई किया था, उनको आप इस तरह से बिछाएंगे ऐसे। फिर इसके साथ आप दूसरा दामन उठाएंगे, स्लीव के दूसरे हिस्से के साथ आप इसको अटैच करेंगे इस तरह से। इसी तरह इस तरफ भी आपने राइट वाले आस्तीन को भी उठाना है और उसको भी इसी तरीके से अटैच कर देना है। आपने ऐसा उस सूरत में करना है जब आपने पूरे गले में इलास्टिक को डालना है। अगर आपने सिर्फ फ्रंट और बैक दामन में आपने इलास्टिक डालना है तो आप सिर्फ फ्रंट और बैक को पहले रेडी कर लीजिए। इसके बाद आप जो स्लीव्स के ऊपर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था, उसको सादा मोड़ लीजिए और फिर उनको इसी तरीके से जोड़ लीजिए, जो तरीका मैंने अभी आपको बताया है। तो जोड़ने के बाद ये इस तरह से आपके सामने, ये देखिए, इसकी जो शेप होगी वो ऐसे होगी। तो स्लीव्स के यहाँ पे फ्रंट पे भी हम इसी तरीके से इलास्टिक डालेंगे नेफा बना के। अभी ये आपके सामने आस्तीन को मैंने दोनों दामन को साथ रखते हुए जोड़ लिया है। अभी बैक पे हम इलास्टिक के लिए छोटा सा कट बनाएंगे, जहाँ से हम इलास्टिक को इसके अंदर डालेंगे पूरी नेक के अंदर। आप जितना बड़ा गला पहनना चाहते हैं, आप पहले से इलास्टिक को अपनी नेक के इर्द गिर्द, मुकम्मल अपनी नेक के इर्द गिर्द रख के देखेंगे कि आपको कितना जो गला है वो चाहिए, कितनी चुनट आप उसकी आपस में जोड़ के रखना चाहते हैं, या आप उसकी चुनट को ज़रा ज़रा गैप के साथ रखना चाहते हैं, फासले के साथ रखना चाहते हैं। जितना आपका इलास्टिक साइज़ में लंबाई में बड़ा होगा, उतनी ही आपकी जो नेक है वो नीचे को ढलकेगी। तो इस बात का आप लाजमी ध्यान रखिए। ये नेफ़ा यहाँ लगाने का मकसद भी यही है कि अगर आपका इलास्टिक सेट नहीं हो रहा तो आप यहीं से इसको दोबारा से खींच के थोड़ा बाहर निकाल लीजिए, और अगर आप ज़्यादा बड़ा लगा चुके हैं इलास्टिक तो आप इसको खींच के बाहर निकालेंगे थोड़ा सा, और दोबारा से दोनों के सिरों को आपस में जोड़ देंगे। इसी तरह अगर आपने इलास्टिक छोटा लगा लिया है तो आप दोबारा से इसी नेफ़े के अंदर से इलास्टिक को निकाल लेंगे, और उसके बाद आप अपने मतलूबा साइज़ के मुताबिक इलास्टिक को इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के यहाँ पे, जैसे हम शलवार में नेफ़ा बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से, या जिस तरह से हम बटन टेक बनाते हैं उस तरह से एक्स्ट्रा एक कपड़ा रख के सीधी तरफ सिलाई लगा के स्कर्ट को, फालतू कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ा है। तो ये नेफ़े की शक्ल में, जैसे शलवार का नेफ़ा होता है, बिल्कुल उस शक्ल में आपको दिखाई देगा। तो अभी ये देखिए स्लीव्स वाला हिस्सा, जो कि कमीज़ के दामन का हिस्सा है, वो तो ईज़िली मुड़ जाता है, लेकिन जहाँ पे हमने स्लीव्स अटैच किए हैं वहाँ उसको आपने, ये देखिए जिस तरीके से मैं इसको कपड़े को सेट करती जा रही हूँ और उसको सिलाई करती जा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपने, ये देखिए, हल्के हाथ से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़े को पकड़ते हुए आपने फोल्डिंग देनी है ये। और इस तरफ से आप कपड़े को खींच के देखेंगे, क्योंकि यहाँ से कपड़ा उरेब हो चुका है जहाँ हमने स्लीव्स अटैच किए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको फ़ोल्ड करते हुए भी आपको दिखाऊं कि इसको फ़ोल्ड करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इस तरह से एक साइड से आप कपड़े को खींच के देखते जाएंगे साथ, और साथ ही आप नेफ़े को थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाएंगे। तो ये हमने जो अगला पिछला दामन और आस्तीन को आपस में जोड़ा था, उस पूरे को हमने इस तरह से नेफ़ा लगा के, सिलाई लगा के नेफ़ा बना लेना है। इस तरह से आप खींच के देखेंगे, ये तकरीबन 2 इंच तक एक्स्ट्रा कपड़ा था। बाकी आपके जो इलास्टिक का साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चौड़ी इलास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फिर नेफ़ा 2.5 इंच तक चौड़ा रखना होगा, क्योंकि इसी नेफ़े के अंदर से आपने एक और सिलाई लगानी है जिसके अंदर आप इलास्टिक को गुजारेंगे, और इस पूरी नेक को वो इलास्टिक जो है वो कवर करेगा। अभी ये देखिए, मैंने एक सिरे से शुरू किया था तो दोबारा पूरे को कवर करते हुए मैं दूसरे सिरे तक आ चुकी हूँ। फालतू दागों की यहाँ कटाई करेंगे। ये मैंने कमीज़ के पिछले दामन में कट बनाया था इलास्टिक के लिए। अभी मेरे पास ये बारीक साइज़ में इलास्टिक मौजूद है। इस इलास्टिक को आप इस नेफ़े के ऊपर रखेंगे, देखिए इस तरह से।
और इस इलास्टिक के साइज़ से थोड़ा सा बिल्कुल मामूली से ज़्यादा आप रखेंगे ताकि इलास्टिक इसके अंदर बिल्कुल प्रेस होके आए। तो देखिए इस तरह से इलास्टिक के साइज़ के मुताबिक मैंने यहाँ एक और सिलाई लगाना शुरू की है। मतलब पहले से जो बना हुआ नेफ़ा है उससे के किनारों से इलास्टिक का साइज़ मैंने रख के पहले निशान लगाया है, फिर उसी के मुताबिक एक पैर का फासला चूँकि यहाँ पे आ रहा है तो मैं एक पैर का फासला छोड़ते हुए पूरे इस नेफ़े के साथ साथ सिलाई लगा दूँगी। अभी ये देखिए ये जगह बन चुकी है। ये इसके अंदर हम इलास्टिक को हेयर पिन की मदद से, सबसे ईजी तरीका है, ये देखिए इस तरह से इलास्टिक के अंदर से इस तरह से गुजारेंगे आप और इस हेयर पिन को ये जो हमने छोटा सा नेफ़ा बनाया है इसके अंदर से गुजारते जाएंगे और खींचते जाएंगे। इस पूरे गले के अंदर से आपने इस तरह से इलास्टिक को गुजार लेना है। ये देखिए ये इस तरह की लुक आपको दिखाई देगी। अभी जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने, ये देखिए तकरीबन 19 इंच तक मैंने इलास्टिक की लंबाई ली है। ये डिपेंड करता है कि आपके इलास्टिक में कितना खिंचाव है या वो कितना टाइट है। तो ये देखिए गिरा लगाने से पहले मैंने इसकी पैमाइश की है, ये 8.5 इंचेस, मतलब टोटल ये 17 इंचेस तक आ रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल नेक है, बिल्कुल गले के साथ जो अटैच होगी। अगर आप इसका साइज़ ज़रा बड़ा रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी नेक तो गले से थोड़ी नीचे की तरफ हो, तो आप इलास्टिक के साइज़ में इजाफा करेंगे, लंबाई में इसकी इजाफा करेंगे। तो गला इसका मुकम्मल रेडी हो चुका है। अभी आस्तीन जो है हमारे पास, बाजुओं को इसी तरह से आपने नेफ़ा बनाना है, 2 इंच कपड़ा फोल्ड करना है। फिर इलास्टिक के साइज़ के मुताबिक आपने इस नेफ़े के साथ 1/2 इंच जितना भी आपके पास आ रहा है उतना छोड़ के आपने एक और सिलाई लगानी है और उसके अंदर से इलास्टिक को हेयर पिन की मदद से या सेफ्टी पिन की मदद से आप इजीली गुजार सकते हैं। तो ये दोनों जो बाजू हैं इनमें भी आपने बिल्कुल वही डिज़ाइन जो आपने गले में किया था उसी तरीके से बिल्कुल आपने बना लेना है। साइज़ आप अपने आस्तीन के ऊपर, अपने बाजू के ऊपर रख के ले सकते हैं कि आप कितना इलास्टिक आपके बाजू के ऊपर फिट आएगा, टाइट आएगा, उसी हिसाब से आप इसको रख के फिर कटाई कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ दूसरे सिरे से मैंने इलास्टिक को निकाल लिया है। अभी जितना आपने इसको रखना है उतना आप इसको रखेंगे और फिर इसके किनारे आप मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ से सिलाई कर देंगे। इसके बाद अंदर की सिलाइयाँ लगाएंगे और इस शर्ट का घेर जो है उसको सादा मोड़ लेंगे। चाहें तो आप लेस वगैरह भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर कोई फैंसी पीको वगैरह भी करवा सकते हैं। तो अंदर की दोनों सिलाइयाँ लगा के इसको मुकम्मल रेडी करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये असल में 2 शर्ट्स सेम तैयार की थी। एक में मैंने जैसे कि आपको कटाई करके दिखाया, मैंने पूरे गले के अंदर इलास्टिक डाला है और दूसरी शर्ट जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी उसमें मैंने सिर्फ जो है वो फ्रंट और बैक पोर्शन में इलास्टिक के लिए नेफ़ा बनाया था। ये देखिए इसकी लुक इस तरह आएगी जो मैंने आपके सामने कटाई और सिलाई की है। और ये जो दूसरी शर्ट है मेरे पास, इसमें मैंने आस्तीन वाले हिस्से में इलास्टिक को नहीं डाला, सिर्फ जो सेंटर वाले हमारे पास हिस्से थे फ्रंट और बैक के, उनके अंदर पहले मैंने नेफ़ा बनाया और आस्तीन वालों का सादा मैंने मोड़ा है 2 इंच को, और इलास्टिक मैंने सिर्फ फ्रंट और बैक के जो पोर्शन थे हमारे दामन के उनमें डाला है। और इलास्टिक डालने के बाद मैंने आस्तीन को जोड़ा है। आस्तीन के जो ऊपर के 2 इंच फालतू थे उनको सादा मोड़ा है। ये देखिए ये इसके आस्तीन हैं और सिलने के बाद इस तरह से आपको फ्रंट और बैक जो है वो दिखेगा। ये देखिए इसमें आस्तीन वाली जो साइड्स है वो उनमें इलास्टिक मैंने नहीं डाला। तो जो मैंने दोनों तरीके आपके साथ शेयर किए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको दोनों अच्छे लगे होंगे। ये देखिए इसकी मैंने सिर्फ सेंटर में डाला है और ये जो स्लीव्स का ऊपर जितना भी कपड़ा फालतू आ रहा था उसको मैंने बिल्कुल सादा सिलाई के साथ मोड़ा है। आप चाहें तो इसके अंदर बुकरम रख के भी इसको मोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह ये ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो इसको आप इस तरीके से भी कटाई कर सकते हैं। ये देखिए ये तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया है।